शिव के लाशों की वसी धौड़ी धारों की शंकर संकट हरणा शिव के लाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया शिव के लाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा प्रणाम मित्रों, आप सबको मेरा प्यार भरा पहलाक। और मैं हूं अभी प्राचीन सोमनाथेश्वर मंदिर मासी और आज हमारी कथा का है 5वां दिन। और कल मैं आपको चतुर्दिवस की जो है कथा को पूरी दिखा नहीं पाया क्योंकि हमारे घर पर कुछ ऐसा हो कि गौशाला में हमारा तेंदुआ घुस गया था और जिसने कि हम गाय की एक छोटी बच्चिया थी उसको उसने मार डाला। इसलिए मेरे को आधे में से कथा छोड़कर जाना पड़ा, लाइव स्ट्रीम भी कट करनी पड़ी और वीडियो में आपको देने का इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और आज की कथा आपको 50 में होने वाली है। और आइए लेते हैं राम कथा का आनंद। और क्या मांगू शंकर से, मैं शिव का हूँ शिव मेरे है। भांति कछुक दिवस पे तेरी भांति दिन जाने मदीनो हरे बाते नामकरण अवसर तेरे जाने ओम बोले पटय मुनि गानी दयो जाको रस बासा धरय नाम जो इनके नाम अनेक अनोपा मैंने कहत सुमति अनुरूपा। बोले रामचंद्र जी महाराज की। आज सभी को व्यासपीठ से आज दिव्य दिव्य मूर्तियां आई यहाँ देने। और कहा भूषण जी कैसे कहा महाराज तुम क्या बनोगे? उन्होंने कहा महाराज जो बनाते हो। उनका ऐसा बनो ऐसा करो तुम बन जाओ बंदर और हम दोनों वहां चलते हैं लीला करते हैं थोड़ा दर्शन करके आ जाते हैं। अभी दोनों नाटक करने लगे और जब नाटक करने लगे नाटक करते 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 जो है
जहां पर राजमहल था उसके बाहर गए। अब उनका ऐसा है, यह है माया संसार की। अब देखो लोगों को कैसे बनाते हैं, आने लग गए। इतने में जो है सेविकाओं ने कहा, माता से कहा, जब इधर भगवान ने सुना कि भोलेनाथ जी मेरे स्वामी आ गए तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, इतने जोर से रोने लगे। अब किसी दासी ने कहा, अरे मैया एक ज्योतिषी आए हैं यहाँ पर। अच्छा, हमारा बच्चा भी इसके ऊपर कोई संकट न पड़े, कभी रोता है कभी क्या। भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा, अरे माँ ऐसा करो, इसको मेरी गोदी में दे दो बच्चे को। कहा ऐसे कैसे दे दूं, मेरा बच्चा है। यार कोई बात तो हस्तरेखा देगी नहीं, देगी किसकी देगी है बिल्कुल। तो भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही अपने गोदी में बैठाया महाराज, तुरंत भगवान भोलेनाथ जी की समाधि में गए। पीछे से काकभूषण जी ने कहा, अरे महाराज क्या कर रहे हो, उठो उठो, नहीं आपकी बहू भी ले आएंगे। और जैसे ही बहू लेके घर आएंगे तो उतने में भगवान रामचंद्र जी ने कहा, बाबा यही तक बताओ, जंगल के बारे में मत बता देना, वनवास भी होगा वरना माँ तुमको यहाँ से भी भगा देगी। तो भगवान ने कहा जैसे इच्छा प्रभु। भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीने जने गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न गधुराए, गुरु ग्रह गए पढ़न गधुराए, अल्पकाल बीता सब आए। तो महाराज उसके पश्चात गुरु जी आए, दिन प्रतिदिन दिखावे। उसके पश्चात भगवान थोड़ा बड़े हुए और बड़े होने के पश्चात वन में शिकार खेलने गए। और ये वन में जाते जो है मृगों को, हिरणों को मारते, फिर राजा को दिखाते, राजा बड़े प्रसन्न होते। अब यहाँ पर एक बात आती है महाराज, किसी को मारने से तो पाप होता है। कहते हैं कि अगर एक मच्छर को भी मार दिया, एक पक्षी को भी मार दिया, चूहे को भी मार दिया, रो रो नाम नरक में गिरोगे। चूहे तो कितने मारते हैं, तो अगर किसी को भी मारा तो नरकों में जाओगे सीधे। तो भगवान रामचंद्र जी ने हिरणों को क्यों मारा महाराज, यह वेद के विरुद्ध नहीं है। कहते धर्म क्या कहता है, कहता है धर्म कहता है यह क्षत्रियों का जो है कर्म है, वह युद्ध के लिए जो है इस प्रकार मृगया करते हैं ताकि जो दुश्मन हमारे राज्य पर आक्रमण करे तो भागता हुआ भी उसको पकड़ के मारना चाहिए, यह धर्म करता है, जो कोई इसमें दोष नहीं। दूसरा कहते हमारा रामचंद्र जी क्यों मारते थे, कहते रामचंद्र जी इसलिए मारते हैं मृगों को क्योंकि इनके नाभि में जो है वह होती है कस्तूरी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। जब मृग की जो कस्तूरी होती है वह जब पक जाती है महाराज, वह पकने के पश्चात इतनी खुशबू आती है उससे कि वह मृग जो है उस कस्तूरी कहाँ है कहाँ है कहाँ है के चक्कर में घूमते घूमते रहता है, भूख प्यास पानी हानि सब बंद करता है, जिससे जो है 1 हफ्ते के अंदर वह मर जाता है। और कस्तूरी कहाँ काम आती है, कस्तूरी पूजन में काम आती है हमारा, पूजा पाठ में बिना कस्तूरी के पूजा नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं 8-10 दिन के पश्चात तो ये मरी जाएगा, इससे अच्छा है इसको पहले ही मार दो, प्राप्त कर लेते हैं। और उसके पश्चात भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक बार क्या हुआ, जो विश्वामित्र थे,
विश्वामित्र मुनि जो है जब तप यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं तो एक दिन क्या हुआ, यह चिंता करने लगे। इन विचारा प्रभु अवतरो विश्वामित्र जी ने कहा जो दुष्ट राक्षस है यह मुझे बड़े परेशान करते हैं, तो मैं क्यों नहीं इनको जो है अब इनको मार के क्या करूं, क्योंकि भगवान ने अगर हरि ने अगर भगवान नारायण ने ही अगर जन्म लिया है तो मैं क्यों करूं। अब ऐसा विश्वामित्र जी ने क्यों कहा हमारा? विश्वामित्र इतने ज्ञानी इतने तपस्वी हैं, वो चाहते तो वो उनको मार सकते हैं। ध्यान रखना, आप कोई भी जप तप कोई भी अनुष्ठान अगर घर में करते हैं, अगर उसका मनोवांछित फल पाने के लिए करते हैं तो वह जो आपने जप तप किया है उस तप से जो है आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, पर जो आपका तप है वह भी चले जाता है। इसलिए तो भगवान के कहते हैं ना, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान को बस भगवान की पूजा करो, कहो प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहिए। इससे क्या होगा महाराज, कहा इससे पुण्य बढ़ेंगे, इसे भगवान से मांगना कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या है, शाम में एक दिन है शिवरात्रि को देखो तो भीड़ है कहाँ तक लाइन लगी है, आज तब तो थोड़ा दिखाने दूंगा। भीड़ है शिव जी की, सोचना जैसे आप जाओ मेरे घर शिव जी लगी। और एक लोटी 5 चावल शिव जी में 50 कहना, माया के चक्कर में है ना, इसलिए तो कहने का तात्पर्य है मन में जो है भगवान जी का नाम जपते रहो, जो होगा वो होगा। कोई है सोई जो राम रुचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वैसा। जो भगवान ने रचा है वो तो होगा। और ये कौन कह रहा है? कहते हैं महाराज भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, जो हर चीज मिटाने में सक्षम है। जब कोई कहीं किसी की दवा काम न करे, कुछ काम न करे, तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय जप करो महाराज। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं जुं सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूवः स्वरो जुं सः ह्रां ओम। इस प्रकार का मंत्र का जाप करके जो है जिसकी अकाल मृत्यु आने वाली है वो भी टल जाती है। ये लास्ट उपाय होता है। और जिसकी ये मंत्र से होता है वो भगवान कहते हैं होई है सोई जो राम रुचि राखा। इसलिए अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है यह अपने कर्मों का फल समझना चाहिए। तो महाराज विश्वामित्र जी जो थे यह पहले क्षत्रिय थे। तो महाराज इन्होंने देखा जब करके एक गाय को लेना चाहा, पर ऋषि के द्वारा जो है गाय दी नहीं गई। ऋषि ने कहा अरे गौ माता एक काम करो, जितने ये हम मुझे सब मारने के लिए आ रहे हैं इनको भगाओ। तो क्या था, गौ माता नंदिनी के अंदर से इतने बड़े भयंकर बलवान वीर निकले, सबको भगाया। उन्होंने कहा भोजन करते हैं, तो ऋषि ने कहा नंदिनी भोजन करा दो। तो भोजन की थाल आ गई, 56 प्रकार के व्यंजन। तुरंत मेरा क्षत्रिय बनना बेकार। विश्वामित्र जी ने इतना घोर तप किया कि जो है यह जो है ब्राह्मण बन गए, पंडित बन गए महाराज। तो उसके पश्चात क्या हुआ, इनका तप करते 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 एक दिन क्या हुआ, गुरु वशिष्ठ जो भगवान रामचंद्र जी के जो पुरोहित हैं, एक त्रिशंकुर नाम के राजा थे। उन्होंने एक वशिष्ठ जी के पास कहा महाराज मुझे सीधे स्वर्ग लोक जाना है।
तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो है नहीं धर्म में। कहा महाराज ऐसा नहीं है। त्रिशंकु बोला नहीं महाराज मुझे जाना का हो ही नहीं सकता, जब तू यहाँ पर मरेगा यह शरीर यहाँ छोड़ और फिर जा मिल जाएगा। अच्छा नहीं होगा नहीं होगा। फिर गए विश्वामित्र जी के पास, कहा महाराज आप सब कुछ है, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज मुझे जो है स्वर्ग लोक पहुंचना इसी शरीर से। विश्वामित्र जी ने कहा अभी भेज देता हूँ, क्या दिक्कत है। हाथ में संकल्प लिया, सीधे त्रिशंकु को भेज दिया स्वर्ग। वहां से इंद्र ने मारी लात, कहा शरीर से ही आ गया तू, और ये नीचे आ गए। जैसे नीचे तो आधे को आ रहे थे तो इन्होंने आवाज लगाई, महाराज हे गुरुदेव मुझे इंद्र ने लात मार दी और ये कह रहा है शरीर से नहीं आ सकते हो। तो विश्वामित्र जी ने क्या क्या संकल्प लिया और रास्ते में अटका दिया बीचों बीच में। कहा चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक इंद्र की पूरी की तरह यहीं पर राज्य बना देता हूँ। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा ऐसा मत करो विश्वामित्र, ये जो है खिलाफ है धर्म के, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। तब समझाया तो महाराज जो ज्वार बाजरा जो हमारे घरों में होता है यह विश्वामित्र के ही देने हैं। तो उससे बच्चा इनको चिंता करने का, भगवान का साथ साथ आगे हैं तो मैं अपने जप को क्यों विफल करूं। तो ये भगवान के पास गए और भगवान दशरथ के पास गए। दशरथ से कहा महाराज मैं आपके पुत्रों को लेने आया। जब गए तो पहले देखा दशरथ महाराज जी ने, आज तो मेरे घर में जो है विश्वामित्र जी आए हैं। और क्या क्या महाराज, जब कोई संत घर में आ जाता है उसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर बताया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए भी प्रसमाजा, करे दंडवत मुनि सन्माने, निज आसन बैठाने निहाने, चरण पखारे कीन अति पूजा, सो मम आजो धन्य नहीं दूजा। इनका स्वागत किया, इनके चरण पखारे, चरण धोए, उसके बाद से पूजन किया और उसके पश्चात आसन दिया। कहा महाराज मैं धन्य हुआ। कहा राजन तुम तो धन्य हो गए, मैं तुम्हारे घर पाया पर मुझे भी धन्य करे। कहा महाराज आपको क्या चाहिए? कहा मुझे चाहिए आपके पुत्र। कौन? कहा लक्ष्मण और राम। कहा मैं लक्ष्मण राम क्यों चाहिए? कहा मैं यज्ञ कर रहा हूं, मुझे जो है राक्षस परेशान कर रहे हैं, इसलिए जो है मुझे लक्ष्मण और राम चाहिए। दशरथ बोला महाराज हम चले, सेना लेके चले। दशरथ ऐसे थे महाराज, जब दैत्यों और देवताओं के बीच में युद्ध होता था तो देवता अगर हार गए तो राजा दशरथ को ले जाते थे सामने युद्ध करने के, इतने बड़े पुत्र था। और उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नहीं चाहिए महाराज, मुझे राम लक्ष्मण और राम चाहिए। उन्होंने कहा महाराज एक छोटे बच्चे हैं, इनको भेज के क्या करूं। उसके पश्चात जो है गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जब तुम्हारे पास कोई संतान नहीं थी तुम किसके पास गए? कहा गुरुदेव आपके पास। कहा संतों के पास। कहा जब तुम दुखी थे तब संत के पास गए, आज संत दुखी हैं तो तुम क्यों नहीं भेज रहे हो? जिनके संतों के कारण तुमको यह मिले हैं, उस दिन तुम्हारे पास एक में नहीं था, आज तो 4 हैं, इसलिए दोनों को भेजो। तो महाराज गुरुदेव की आज्ञा थी। गुरु की जो आज्ञा होती है महाराज वह भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। राम लक्ष्मण को बुलाया, कहा बेटा ये विश्वामित्र जी इनको प्रणाम करो। विश्वामित्र जी ने उनको देखा तो देखे रह गए महाराज। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है,
अब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। अगर दशरथ जी बोले मैं आपको दान आदि स्वर्ण हाथी सेना ये सब कुछ दे दूं तो उससे कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा महाराज, मुझे ये दो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बात करते करते बड़े उन्होंने विश्वामित्र ने कहा बेटा पापा ने तो आज्ञा दे दी, अब माता के पास जाओ। माता के पास गए लक्ष्मण और राम। लक्ष्मण तो माता ने कहा जाओ जाओ जल्द जाओ जाओ कोई बात नहीं जल्द। संत कहते हैं महाराज क्या बात कर रहे हो, एक पिता बच्चों से जाओ जाओ तुरंत जाओ, पर माँ तो सोच समझ के भेजती है, इन्होंने क्यों कह दिया? कहा क्योंकि इनको पता था एक संत आए थे, उन संतों ने जब राम जी का हाथ देखा था तो उनको पता था कि एक संत आएंगे, इनको अपने साथ ले जाएंगे, जब साथ ले जाएंगे तो आपके लिए बहू लाएंगे, ये वही संत है, इसलिए जाओ जाओ। कहा क्योंकि महाराज इसलिए नहीं कहा क्योंकि राम जी बिना लक्ष्मण के कहीं जाते ही नहीं है, लक्ष्मण इतने प्रिय हैं। और दूसरा जो है लक्ष्मण है जीवाचार्य, जीवों के आचार्य, जीवों का कैसा भला हो, क्या करना है, कैसे इनको सुख मिले, हम पहले लक्ष्मण जी द्वारा, इसलिए कहा पहले लक्ष्मण फिर राम। तो महाराज शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरणा। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरणा। मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। ओ मौत जब तुझी को आवाज देगी, मौत जब तुझी को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुझे तो आवाज देगी, घर से बाहर
निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का घर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। तुझको मोमबत्ती की तरह, तुझको मोमबत्ती की तरह कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा, कतरा पिघलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है। एक दिन बदलना, एक दिन बदलना पड़ेगा। या तो कब्रें खोदेंगी जमीन पर, या चिता में जलना पड़ेगा। या तो कब्रें खोदेंगी जमीन पर, या चिता में जलना पड़ेगा। तो पाँव फूलों में रखने से पहले, फूलों में रखने से पहले फूल कांटों में चलना पड़ेगा। फूलों में रखने से पहले जैसे गपशप वहां पर लाग नहीं पाऊं वैसे आगे ना बहरा नहीं आया रोज रोज कथा में। जब कथा में बहरा नहीं आया तो जैसे व्यास जी कथा शुरू कर तो बूढ़ी बिचा डाल मार शुरू कर देंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन कथा है ये पूरी श्रीमद् भागवत कथा है। अब कथा पूरी है जब तो व्यास जी को यार और तो श्रोता कोई नहीं देखे, पर जो हृदय से जो भाव से जो सुना है श्रवण किया है ये माता ने किया है। तो ब्राह्मण देवताओं से कहा ऐसा है, मैं तो जा रहा हूं अभी पब्लिक है, पर ये जो बूढ़ी माता है इनसे मिल के जाना है। ऐसे दिव्य आत्मा कहीं नहीं मिलेगी महाराज। मैं ठीक हूँ महाराज। अब वो बूढ़े की जाएगी तो अब ब्याज जी का मरण ब्याज जी प्रणाम प्रणाम कर सब कर बढ़िया ढंगल बैठा है, पान पिया है, चाह पिया है। ब्याज जी को भैया आप बताओ आपके हृदय में जो भगवान की नारायण की छवि है, जो आप ध्यान करते हैं, आप साक्षात जो है भगवान की भक्त है। ऐसे भक्त मैंने इतनी कथाएं कर दी, आज तक नहीं देखी कभी। कथा करते करते बूढ़ा हो गया। वो बात क्या है आपसे वह ज्ञान मैं भी सुनना चाहता हूं। तो बुढ़िया को महाराज ब्याज जी और सु जब लम्बा कथा सुनो उन्होंने तो तुमको देख पे मुझे खूब डाले जाए। मैं
डाल मारना मारना रुकेंगे। तो किलो महाराज तो किलो हूँ उनको महाराज और सुना मिर्ची बोकी तो उनको बादल मार दी। तो इसलिए बोले रामचंद्र जी महाराज की। तो ऐसी कथा नहीं सुननी है, कथा श्रवण करने आए तो कथा श्रवण करें। तो महाराज रामचंद्र जी ने कहा गंगा, ये महाराज ये कौन सी नदी है? कहा राम ये है गंगा मैया। आप कोई भी कार्य करें कुछ भी करें तो सीधे प्रायश्चित अगर करना हो, पाप अगर धुलने हो तो कहाँ जाते हैं? भगवती मैया भगवती मैया कोटगढ़ की देवी मैया पूजा करूं लो रोल कमोली तेरे द्वार में आना, रोल कमोली तेरा द्वार में उलो। जलनी क्षण देवी जलनी सणे देवी जलनी क्षण देवी जलनी सणे देवी लेक चढ़ो लो मेरे दरबार आयो सफा आयो सुपरे भगवती मैया भगवती मैया बिगड़ की देवी मैया बिगड़ की देवी मैया देन जाए आयो सुपरे आयो सुपरे वधे करी छो तेरा तेरे बारे आयो सुपरे तेरे बारे आयो सुपरे तेरी भगवती मैया तेरी भगवती मैया बिगड़ की देवी मैया बिगड़ की देवी मैया रहन जाए आयो सुपरे भगतों की भीड़ भगतों की भीड़ शिव के लाशों के बस घोड़ी धारो गिरा शंकर संकट शिव के लाशों के हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे बोले श्याम राम भगवान की जय, भगवान की जय, महादेव की जय, गंगा मैया की जय, सोमनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती और आज की राम कथा का समापन यहीं पे ही होता है और कल आपको फिर मिलते हैं छठे दिवस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करते कि आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय श्री राम, जय भोले की, जय भारत, जय उत्तराखंड।